श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 47 से 53। श्लोक संख्या 47 पढ़ता हूँ, कृपया सब लोग मेरे पीछे दोहराएं। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुन रूपं परं दर्शितात्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदयेन न दृष्टपूर्वम्। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदम् रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यम् यथा मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुनदम् रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यम् यत्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। श्लोक संख्या 48। हे गुरु श्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो विद्याध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता। श्लोक संख्या 49। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ और तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। श्लोक संख्या 50। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। श्लोक संख्या 51। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्लोक संख्या 52। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी सत्येंद्र प्रिय को रूप को देखने के ताक में रहते हैं। श्लोक संख्या 53। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो विद्याध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हरे कृष्ण। मया प्रसन्नेन तव इदम् अर्जुन रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। अब अर्जुन जो है भगवान का विराट रूप जब देखा तो अर्जुन भयभीत हो गया, डर गया और कहने लगा कि ये रूप हटा लीजिए, इससे मैं विचलित हो गया और अब अपना देवता वाला रूप दिखाई है, जो कि जिससे देखकर मुझे थोड़ी शांति मिले। मैं बहुत घबरा गया हूँ आपके रूप को देखकर। तो भगवान क्या कहते हैं उसको,
कि मैंने प्रसन्न होकर, तू घबरा मत, ये भयंकर रूप देखकर घबरा मत, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, प्रसन्न होकर ये रूप दिखाया तुझे। तो ये ना समझ में बहुत ज्यादा तेरे ऊपर क्रोध कर रहा हूँ या बहुत ज्यादा मैं इस समय क्रोधित हूँ जिसके द्वारा कि मैं सबका विनाश कर दूंगा, ऐसा नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर ये रूप दिखाया है, इसको तू बड़े आराम से देख, क्योंकि बड़ा दुर्लभ है। ये रूप किसी ने देखा नहीं पहले, है ही नहीं ये रूप। ये तो भगवान ने अर्जुन की इच्छा पर, जब अर्जुन को भगवान ने अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया तो अर्जुन ने कहा आप कैसे विराट सारे संसार में व्याप्त हो, ये मुझे दिखाइए। तो भगवान ने ये रूप अपना उसी समय प्रकट किया था। ये है नहीं ना वैकुंठ लोक में है ना धराधाम में, ये किसी भी लोक में नहीं है इधर ये रूप। तो उसी समय भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट किया कुछ समय के लिए। कहते बड़ा दुर्लभ है, इसको देखो, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, प्रसन्न हूँ मैं कोई क्रोधित नहीं हो रहा हूँ इस समय कि मैं तुम सबका विनाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं है, घबराओ मत। प्रसन्न होकर मैंने रूप दिखाया है अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर। अंतरंगा शक्ति के बल पर भगवान ने क्यों बोला? क्योंकि ये रूप और कोई नहीं दिखा सकता, सिर्फ मैं ही दिखा सकता हूँ। ये ऐसा रूप है कि कोई और देवी देवता या कोई और अवतार भगवान का जो अपने आप को भगवान मान लेते हैं, या छद्म वेश में या कुछ लोग देवी देवताओं को भगवान मान लेते हैं, तो किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है। ये मैंने अपनी शक्ति के बल पर ये रूप अभी प्रकट किया तेरे लिए। तो इसको तू अच्छी तरीके से देखते, दोबारा बता नहीं देख पाएगा कि नहीं, और ये अभी खत्म भी हो जाएगा, इसलिए इसको देखकर मिश्रित मत हो। तुम्हें इस संसार में अपने से परम विश्व रूप का दर्शन कराया। इससे पूर्व अन्य किसी ने इस असीम और तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। भगवान साफ बता रहे हैं कि रूप को अच्छी तरीके से देख ले, कैसा है, असीम की कोई सीमा नहीं है। ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक सब कुछ दिख रहा है एक ही जगह पर। अर्जुन को कोई देख सकता है? हम लोग यहाँ से दूसरे शहर को नहीं देख सकते। अर्जुन उसी समय भगवान का ब्रह्म लोक भी देख रहा है जहाँ ब्रह्मा जी आसीन है, और नीचे पाताल लोक भी देख रहा है। 14 लोक एक साथ, और चौड़ाई में भी कोई वो नहीं, जहाँ देखो वही भगवान। बाजू की तरफ देखा तो बाजू में दिखाई दे रही है, मुख देखा तो मुख ही मुख दिखाई दे रहा है, मुकुट देखे तो मुकुट ही मुकुट दिखाई दे रहा है। और चेहरा कैसा भगवान का? विकराल, कई जगह तो विकराल दाढ़े हैं भगवान की। उनके अंदर जो सेना, जो वहाँ के अर्जुन की कुरुक्षेत्र के वीर योद्धा थे, उनके सर चूंगित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मुख से अग्नि निकल रही है, और उस अग्नि के अंदर लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे कि पतंगे अग्नि में डाले जाते हैं, जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं, ऐसे वेगता से सब जा रहे हैं भगवान के मुख के अंदर। और ये मुख बार बार बदल रहे हैं, ये नहीं कि एक ही जगह एक मुख है तो वही मुख है, तो कभी बदल जाता है, वही मुख बदल रहे हैं बार बार। ऐसा रूप भगवान का है। तो उस अर्जुन को समझा रहे, इसको तू परेशान मत हो, इसको अच्छी तरीके से देख ले, दोबारा नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये रूप अभी खत्म हो जाएगा, ये है नहीं कहीं पर। और तेजों में कितना तेज कि सहस्त्रों सूर्य एक साथ निकलना है, ऐसा रूप था भगवान का। और भगवान का ऐसा रूप, तेज रोशनी में आप देख नहीं सकते, बहुत तेज रोशनी है, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, लेकिन अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि थी, तो अर्जुन सारे रूप देख सका भगवान का। इतना तेजोमय रूप भी देख लिया। जब भगवान ने दुर्योधन को, जब सभा में भगवान संधि प्रस्ताव लेकर गए थे, तो दुर्योधन ने भगवान को बंदी बनाना चाहा, तो उस समय भी भगवान ने अपना विश्व रूप प्रकट किया था, लेकिन उसके अंदर भी इतना तेज था कि वो लोग देख न सके, आंखें बंद कर ली, चेहरा घुमा लिया, भगवान को देख न सके, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि नहीं थी। अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि थी, इसलिए इतना तेजों में होने के बावजूद भी अर्जुन उस रूप को देख रहा था। तो अर्जुन घबरा रहा था, इसलिए वहां बता रहे घबराओ नहीं, इसको देख लो अच्छी तरीके से, घबराओ में, मैं प्रसन्न हूँ इस समय, मैं क्रोधित नहीं हूँ तेरे ऊपर, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, इसको अच्छी तरीके से तू देख ले।
ऐसा रूप भगवान ने पहले नहीं दिखाया, ये भी कह दिया पहले इसके पूर्व अन्य किसी ने नहीं देखा। लेकिन भगवान ने अपना एक बार विश्व रूप यहाँ पर भी दिखाया था, कौरवों की सभा में भी, लेकिन तब उसके अंदर इतनी पूर्णता नहीं थी। भगवान ने उसमें अपना काल रूप नहीं दिखाया कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब भगवान के मुख में जा रहे हैं, ऐसा रूप नहीं दिखाया दुर्योधन की सभा में। दुर्योधन की सभा में थोड़ा सा पार्ट दिखाया था, एक अंश दिखाया था विश्व रूप का, लेकिन ये जो रूप दिखाया है इससे पहले किसी ने नहीं देखा। और एक बार यशोदा मैया को भी दिखाया था भगवान ने, जब मट्टी खाई थी तो अपने मुंह के अंदर सारा ब्रह्मांड दिखाया था। तो यशोदा मैया ने कहा ये रूप मैं नहीं देखना चाहती, लेकिन वो इतना भयंकर नहीं था। लेकिन ये जो रूप था बड़ा उग्र रूप था, और अर्जुन इसको देखकर खुद विचलित हो गया कि मैं ये रूप नहीं देखना चाहता। भगवान कह रहे नहीं, इसको देख ले, इससे घबरा मत तू, मैं प्रसन्न हूँ, मैं तेरे ऊपर कोई क्रोधित नहीं हो रहा हूँ इस समय। तो ऐसा ये रूप था, इसको पहले किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि ये भगवान ने उसी समय प्रकट किया था अर्जुन की इच्छा पर। ये रूप है ही नहीं था, वैसे ही नहीं था, उसी समय प्रकट हुआ और फिर उसी समय खत्म भी हो गया। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं ये जो रूप मैंने तुझे दिखाया है ये कोई अपनी मर्जी से नहीं देख सकता। कोई वेद अध्ययन कर ले, चारों वेद पढ़ ले और महाभारत पढ़ ले और पुराण पढ़ ले, लेकिन ये रूप अपने बलबूते पर नहीं देख सकता। कोई चाहे कितना ही दान कर ले, पुण्य कर्म कर ले, तपस्याएं कर ले, लेकिन वो कहे कि मैं ये रूप तपस्या करने के बाद मैं ये रूप देख सकता हूँ, तो नहीं, ये तो मेरी कृपा से ही दिखेगा। जैसे हिरण्याकश्यप ने तपस्या करी और ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया अपने सामने। ब्रह्मा जी को बरबस आना पड़ा, मजबूरी में आना पड़ा, तो पता था कि ये राक्षस है और पता नहीं कैसे ये वर मांगेगा, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को आना पड़ा। तो भगवान कह रहे हैं ये रूप मेरा कोई नहीं अपना प्रकट कर सकता कि मैं उग्र तपस्या कर लूंगा, बहुत दान कर दूंगा, अच्छे पुण्य कर्म करूंगा, वेद अध्ययन करूंगा, ज्ञानी बन जाऊंगा। तो ये रूप मेरा मैं ही दिखा सकता हूँ। तो ये रूप कौन देखेगा? सिर्फ भगवान जिस पर कृपा करेंगे, वही जाने यही देव जनाई। जिसको भगवान जना देंगे वही इस रूप को देख सकता है। और जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन की बदौलत जो जो भगवान के भक्त थे, जिनके जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, सबने देख लिया। उसके पहले किसी ने नहीं देखा था ये रूप। पर्टिकुलरली इस बात को भगवान ने बताया कि इसको देखकर तुम घबराओगे। और कुरु प्रवीर क्यों कहा कि तुम जो कुरुओं में सबसे श्रेष्ठ हो, तब भी तुम घबरा रहे हो उसको देखकर, तुम्हें ऐसा शोभा नहीं देता। तुम इस रूप को अच्छी तरीके से देख लो। तो यहाँ पर ऐसा ये रूप है कि इसको और कोई नहीं दिखा सकता, चाहे कोई कितना ही बड़ा वेद अध्ययन कर ले, यज्ञ कर ले, तपस्याएं कर ले। लोग अपने आप को ही भगवान घोषित कर लेते हैं कि मैं भगवान हूँ। आजकल कलयुग में कितने कल की 24 कई कल की हो गए दक्षिण भारत में, मैं कल की अवतार हूँ, अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं। या कुछ लोग देवी देवताओं को, कुछ पुरुषों को भगवान घोषित कर देते हैं, लेकिन क्या वो ये रूप दिखा सकते हैं? कोई ऐसा चमत्कार कर सकते हैं कि ऐसा विश्व रूप दिख जाए? नहीं। ये अर्जुन की वजह से, भगवान की कृपा से सिर्फ उनके भक्तों को ही दिख सकता है, जो भगवान के भक्त हों, जिनके पास ऐसी दिव्य दृष्टि हो, वही इस रूप को देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिव्य दृष्टि की सबसे बड़ी बात है। दिव्य दृष्टि भगवान किसको देंगे? अपने भक्त को, और किसी को नहीं दे सकते। तो दूसरे लोग ये रूप को नहीं देख सकते, ना ही अपने आप में ये रूप दिखा सकते हैं, चाहे कितने। तो इसलिए हमको अवतार जो मतलब कि फॉल्स अवतार, इनकार्नेशन बन के आ जाते हैं, फॉल्स इनकार्नेशन कि मैं भगवान हूँ या ये भगवान के अवतार हैं। लोग झूठ मूठ किसी को भगवान बना देते हैं। तो उनसे बोलो कि अपना विश्व रूप दिखाएं, तो ऐसे आप पहचान सकते हो कि कौन है भगवान, कौन भगवान नहीं। तो 49 श्लोक में कहते हैं माथे व्यथा माथा विमोड़ भावो। ये अर्जुन इस रूप को देखकर तुम व्यथित मत हो। अर्जुन विचलित हो गया था, व्यथित हो गया था, घबरा गया था, कहता रूप हटा लीजिए, मुझसे देखा नहीं जा रहा, मैं बड़ा भयभीत हो गया। तो भगवान कह रहे हैं तू भयभीत मत हो, विचलित मत हो, और मोहित भी मत हो। मोह क्यों हुआ अर्जुन को?
कि ये जो है युद्ध भूमि में क्या होगा, सारे मारे जाएंगे। मैं कैसे मारूं अपने पितामह को, भीष्म पितामह को कैसे मारूं, द्रोणाचार्य को कैसे मारूं, मेरे गुरु हैं, सारे मेरे सगे संबंधी हैं, सबको मैं मार दूंगा क्या, तो राज कैसे भोगूंगा, और फिर मारूंगा तो पाप लगेगा। तो अर्जुन को ये मोह था, मोहित था अर्जुन। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मोहित मत हो। भगवान ने ये रूप जो अपना क्यों दिखाया, विश्व रूप, क्या इसका प्रयोजन था? ये प्रयोजन यही था कि अर्जुन का मोह नष्ट करना था, कि भगवान ने अपने अंदर दिखा लिया कि देख मेरे अंदर ही सब कुछ, जितने भी ये कौरव हैं सारे मारे जाएंगे, तू इनको बचाने की सोच रहा है ना, ये मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं, तुझे तो निमित्त मात्र होना है, यश लेना है सिर्फ। क्योंकि भगवान का भक्त था, भगवान के भक्त को यश मिलना चाहिए, भगवान अपने भक्त को यश दिलाते हैं। तो तुझे तो सिर्फ निमित्त मात्र मरना है, ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। मेरे भगवान के रूप के अंदर, विश्व रूप में उसने देखा था कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्ण सब भगवान के मुख में जा रहे हैं और सब खत्म हो रहे हैं। भगवान ने भी बता दिया था कि तुम पांडवों के अलावा कोई नहीं बचेगा, सब मेरे अंदर जा रहे हैं, मैं काल रूप हूँ, इस समय सबको मैंने खत्म कर दिया है। इसलिए तू ये सोच रहा मैं मारूंगा मुझे पाप लगेगा, नहीं, तुझे क्या, तू तो निमित्त मात्र है, ये सब मेरे द्वारा मारे गए। क्यों मारे? भगवान ने क्यों मारा सबको? पितामह को मारा, द्रोणाचार्य को मारा, कहते हैं इन्होंने बड़ा अपराध किया है, इसलिए ये मेरे द्वारा मारे गए। जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था भरी सभा में, तो क्या भीष्म पितामह बोल नहीं सकते थे? उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, और वो उनके सामने उनके पोते थे, पर पोते थे सारे, तो क्या वो उनको रोक नहीं सकते थे? उन्होंने क्यों नहीं रोका? अरे वो तो कुल वधू थी, किसी साधारण स्त्री, कोई उनकी सेविका भी होती, उसके साथ भी ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। एक स्त्री के साथ तुम भरी सभा में ऐसा अपमान कर रहे हो और सब सह रहे हैं, कितना बड़ा, आप खुद सोचो, कौन सह सकता है ऐसी बात? और इन्होंने इतनी वीर होते हुए भी कुल की वधू का ऐसा अपमान सह लिया, तो ये लोग जीने काबिल नहीं है, अब इनको अपना शरीर त्याग देना चाहिए। द्रोणाचार्य जिन्होंने शिक्षा दी है, उनके शिष्य हैं, वो रोक नहीं सकते थे क्या उनको, ये क्या कर्म कर रहे हो, इसलिए ऐसी शिक्षा हमने दी तुमको, और उन्होंने नहीं रोका और उसका अपमान होने दिया, तो भगवान ने कृपा करके उसको बचाया। तो ऐसी साधारण स्त्री का भी अपमान नहीं सहना चाहिए था, वो तो कुल वधू थी वहां की, और ऐसा अपमान सहा, तो इसलिए इनका वध होना इस समय जरूरी है। कुंती महारानी ने भी कह दिया था कि अब वो समय आ गया है जिसके लिए क्षत्रियाणियां पुत्र जन्म करती, पुत्र उत्पन्न करती हैं, तुम लोग जाओ और जाकर उनका वध करो। और यहाँ पर अर्जुन घबरा रहा है कि मैं मारूंगा नहीं इनको, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं। भगवान ने कहा नहीं, ये जो तेरे अंदर मोह है, उस मोह को तू देख कि सारे मरे हुए हैं, सारे मेरे मुंह के अंदर जा रहे हैं और सबने मरना है, कोई नहीं बचेगा यहाँ पर। इस तरह अर्जुन का मोह भंग हुआ, और भ्रम था कि मैं पापी बन जाऊंगा, तो भ्रम भी भगवान ने दूर करा कि तुझे कोई पापी बनने की वो नहीं है, ये सारे मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके। तो इस तरह अर्जुन को भगवान ने बताया। तो इसलिए अब ये विराट रूप का जो प्रयोजन था, ये भगवान ने खत्म किया, ये सारी बातें बताने के बाद, इसलिए मैंने तुझे अपना ये विराट रूप दिखाया है, इसको अच्छी तरीके से देख ले, इसको देखकर घबरा मत। और अब तू जो रूप देखना चाहता है वो रूप मेरा देख, अपने भय से मुक्त हो जा, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। और तू जो मेरा रूप देखकर भयभीत हो रहा है, ये भी रूप मैं हटा रहा हूँ, इससे तू जो हो अपना जो रूप तुझे देखना है वो रूप अब तू देख। कौन सा रूप? अर्जुन ने कहा था मुझे चतुर्भुज रूप देखना, पहले तो बताया था अपना देव रूप दिखाई, और देव रूप में भी कौन सा? चतुर्भुज, किरीटनम, जो कि मुकुट पहने हुए हो, चक्रम गदम, मतलब चक्र और गदा हाथ में लिए हुए, अपने आयुध के साथ जो आपका रूप है वो रूप आप दिखाइए। तो वो रूप भगवान ने कहा अब तो मेरा वो रूप देखो, और अपने भय को बिल्कुल त्याग दो। जो तुम्हें भय लगा हुआ है कि मैं पाप चढ़ जाएगा और मैं इन लोगों को मारूंगा तो क्या होगा, तो उसके भय को तुम निकाल दो। तो अब विश्व रूप का प्रयोजन खत्म हो गया। अब भगवान ने अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए कौन सा रूप दिखाया? चतुर्भुज रूप दिखाया। उसको संजय बता रहे हैं
इदम अर्जुनम वासुदेव तथोक्त्वा स्वेकम रूपम दर्शयामास भूया। और संजय कहते हैं किससे? धृतराष्ट्र जी से, कि इस प्रकार वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और अपना रूप, देव रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप दिखाया अर्जुन को, वो भी थोड़े समय के लिए, क्योंकि भगवान का चतुर्भुज रूप भी भक्त नहीं देखना चाहता। चतुर्भुज रूप के साथ भी प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो सकता। आप भगवान के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं कर सकते चतुर्भुज में, क्योंकि उसमें मर्यादा रहती है। तो चतुर्भुज रूप दिखाया और उसके बाद अपना सोम बपू रूप दिखाया। सोम बपू मतलब अत्यंत सुंदर मानवीय रूप। तो भगवान का अत्यंत सुंदर मानवीय रूप ही असली रूप है जो गोलोक धाम में है। और कितना सुंदर है कि उसको देखकर देवता तो क्या, राक्षस भी मोहित हो जाते थे। जो शूर्पणखा थी, जब भगवान को वनवास हुआ था तो शूर्पणखा ने जब राम जी को देखा तो बावरी हो गई। उसने अपना राक्षसी रूप त्याग कर तुरंत एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया और जाती है राम जी के पास। राम जी कहते हैं मेरी तो स्त्री है मेरे साथ, मेरे भाई की स्त्री नहीं है इसके साथ, तुम इससे बात कर, ये है तुझे अपना ले। तो उसने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो उनका दास हूँ, दास का तो काम सेवा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तुझे पसंद नहीं कर सकता, मैं तो स्वामी को पसंद करूंगा, तू उन्हीं के पास जाए, वो एक स्त्री क्या 10 स्त्री रख सकते हैं। तो शूर्पणखा फिर जाती राम जी के पास। तो राम जी कहते हैं मैं तो नहीं रख सकता, मेरी तो एक पत्नी मेरे साथ है। तो शूर्पणखा इतनी बावरी हो गई उस समय कि अपना उसने वो रूप त्याग दिया और फिर से राक्षसी रूप धारण करके सीता जी को खाने लग गई, झपटा मार दिया उधर। फिर राम जी ने पहचान भी लिया, वो तो भगवान थे, वैसे भी पहचानते थे, लेकिन उस समय जब उसने रूप ही प्रकट कर दिया और सीता जी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगी तो लक्ष्मण जी ने उसको विरूप कर दिया, नाक और कान काट दिया। अब देखो शूर्पणखा राक्षसी मोहित हो गई भगवान के रूप को देखकर। उसके बाद फिर वो जाती है अपने भाई खरदूषण के पास और खरदूषण को अपनी सारी बातें बताती है अपना, और वो उकसाती है कि तुम जाकर उन लोगों को बंदी बना लो और फिर मैं उनके साथ ब्याह कर लूंगी। तो खरदूषण जब आते हैं उनको मारने के लिए तो खरदूषण भी भगवान को देखकर मोहित हो जाते हैं, कहते इतने सुंदर बालक, ये मारने योग्य नहीं है। उनसे कहते हैं तुम चले जाओ, माफी मांग लो और चले जाओ यहाँ से, हम नहीं चाहते, तुम तो मनुष्यों में एक आभूषण हो, इतने सुंदर हो, हम नहीं मार सकते इतने सुंदर बालकों को। लेकिन जब राम जी ने कहा कि तुम क्या समझते हो अपने आप को, डर के भाग रहे हो इसलिए तुम हमको सुंदर कह रहे हो। अकेले राम और वो 14,000 राक्षस थे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने वीरतापूर्ण वचन बोले हैं तो खरदूषण को फिर क्रोध आया, फिर उन्होंने जब तीर वीर चलाया है तो भगवान ने खरदूषण को मारा। तो भगवान इतने सुंदर हैं कि राक्षस भी मोहित हो जाते हैं। और उस समय जब भगवान प्रकट हुए थे वहां पर वृंदावन में तो सब मोहित हो जाते थे, पागल हो जाते थे, देख नहीं पाते थे। एक बार क्या हुआ कि जो गोपियां थी, भगवान जंगल में गायब हो गए, गोपियों को ढूंढने, गोपियां ढूंढ रही थी भगवान कहाँ चले गए, भगवान कहाँ चले गए। तो भगवान ने उस समय नारायण रूप ले लिया, चतुर्भुज रूप, और बैठ गए कि गोपियां चतुर्भुज रूप में आ जाएंगी, भगवान हमारे सामने आ जाए तो हम लोग सब भूल जाएंगे उस समय, भगवान जब यहाँ से हमें निकाल ले चलो। तो चतुर्भुज रूप को भी भगवान को प्रणाम करा उन्होंने और कहा कि कृष्ण आगे चले गए, आपको पता है तो बता दे, आप तो नारायण हैं। उस समय भी वो कृष्ण को ढूंढ रही थी और भगवान नारायण के पीछे नहीं है, क्योंकि भगवान का रूप इतना सुंदर है। तो बपू कहा गया, सोम बपू रूप, मानुषिक रूप भगवान ने फिर धारण किया, अपना दोभुज रूप, क्योंकि ये रूप कैसा है, गोलोक धाम का रूप है। अब अर्जुन कहते हैं इसके बाद कि आपके इस आदि रूप को जब मैंने देखा, आदि रूप मतलब ओरिजिनल रूप है मनुष्य का रूप, मनुष्य के रूप में ही हम लोग को इस संसार में है, तो इसलिए बुद्धि भी वैसी है भगवान ने दी, भगवान के अंश है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएं। अलान वो लोग वृंदावन धाम को हमें जानने के लिए ये सारी चीजों का इंतजाम हो रहा है। तो जब उनके आदि रूप को देखा तो कहा कि हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। पहले क्या था, अर्जुन को भयभीत था, मोहित था, भ्रम में था,
भ्रम था क्या कि पाप लगेगा, मोहित था क्या कैसे मारूं मेरे सगे संबंधी, और भयभीत क्यों विश्व रूप को देखकर। तीनों बातें अर्जुन की थी। अर्जुन कहता वो सब मेरे चले गए आपके इस रूप को देखकर, और मैं अब जो हूँ अपनी स्थिति में आ गया हूँ, अपने स्वभाव को मैंने प्राप्त कर लिया है, स्थिर चित्त हो गया हूँ। तो अब भगवान का जो है विश्व रूप खत्म हो गया और मानवीय रूप आ गया। अब विश्व रूप का प्रयोजन भी खत्म हो गया कि भगवान ने पहले अपना विश्व रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज दिखाया, फिर मानवीय रूप दिखाया। कोई दिखा सकता है ऐसा? कोई देवी देवता दिखा सकता है? विष्णु भी नहीं दिखा सकते कि वह अपना दो भुज रूप, विष्णु भी चतुर्भुज में है। तो भगवान को जो है तीन अवस्थाओं में जाना पड़ता है। एक ब्रह्म जो कि ज्योति के रूप में है, एक परमात्मा जो चतुर्भुज रूप में है, और एक स्वयं भगवान जो द्विभुज रूप में, श्री कृष्ण। अब भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं सुदुर्दर्शम इदम रूपम, कि ये जो रूप है मेरा सुदुर्दर्शम, सु मतलब बहुत कठिनाई से देखा जा सकता है, सु का मतलब बहुत ज्यादा कठिनाई। ऐसे पहले 9वें अध्याय में आया सुदुराचारी, मतलब अत्यंत दुराचारी। आपकी चेत दुराचारी भस्ते माम अनंतार, अगर बहुत दुराचारी से भी ज्यादा दुराचारी, दुराचारियों में भी जो सबसे ज्यादा दुराचारी हो, वो भी मुझे अनंत भक्ति के साथ भजेंगे तो वो भी धर्मात्मा बन सकते हैं। कि भगवान ने 9वें अध्याय में बताया। तो दुराचारी, और यहाँ पर बताया दुर्दर्शम, मतलब कि जो ये जो रूप तो देख रहा है बहुत मुश्किल से देखने वाला है। ये जो रूप मेरा जो इस समय तो देख रहा है, ये जो है देखना इसको अत्यंत दुष्कर है, बहुत मुश्किल से ये रूप दिखाई देता है। कौन सा रूप? द्विभुज रूप। क्योंकि ये रूप कहाँ का है? गोलोक वृंदावन का है। इसको देखने के लिए देवता भी लगाए रहते हैं, ताक में रहते हैं। क्यों ऐसा क्यों कहा भगवान ने? उस समय तो सभी लोग देख रहे थे भगवान का रूप। द्वापर में जब भगवान प्रकट हुए हैं तो सारा संसार देख रहा था, तो भगवान ने ऐसा क्यों बोला कि बहुत दुष्कर है ये रूप? सब देख रहे हैं भगवान को, सब देख रहे थे, लेकिन भगवान को वो लोग कैसे देख रहे? साधारण मानव की तरह देख रहे थे। भगवान के लिए वो ललायती नहीं थी, ईर्ष्या से देख रहे थे कि ये सिद्धि प्राप्त महापुरुष है, इसके पास सिद्धियां हैं, उसको मारना चाहते थे भगवान को, भगवान से शत्रुता करते थे। इस रूप में भगवान को देखते थे। वो साधारण मनुष्य समझ भगवान नहीं समझते थे। वो भगवान के लिए जो आकर्षण, जो लव, जो प्यार होना चाहिए वो नहीं था उनके अंदर। और इसलिए भगवान ने कहा कि ये रूप मेरा देख पाना बहुत मुश्किल है, ये रूप मेरा गोलोक धाम में है। देवता भी इस रूप को देखने की ताक में रहते हैं। ब्रह्मा जी जब पृथ्वी के ऊपर जब भी कोई परेशानी आती तो सारे देवी देवता कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं ना। तो कौन से भगवान के पास जाते हैं? विष्णु के पास, चतुर्भुज के पास, द्विभुज के पास नहीं जा पाते हैं। उनको वही रूप पता है भगवान का, वो भी इतना सुंदर है, इतना सौम्य है चतुर्भुज रूप भगवान का, विष्णु का, कि उनको देखने आंखें कमल के समान आंखें हैं, नील वर्ण के समान उनकी बदन की छाया है, और पीले वस्त्र पहने रहते हैं, इससे चमकते हैं, और आभूषण पहने हुए हैं, लेकिन चतुर्भुज रूप में। उस रूप को देखते हैं देवी देवता। जब भगवान प्रकट हुए थे तो भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, राम अवतार में भी और कृष्ण अवतार में भी। देवी देवताओं ने जब प्रार्थना करी है तो कैसे था? भगवान चतुर्भुज रूप में थे। उसके बाद देवकी ने प्रार्थना करी, तब भी भगवान चतुर्भुज में थे। फिर देवकी ने कहा अपना ये रूप अब हटाइए और अपना बालक का रूप, बाल लीला कीजिए। ऐसी कौशल्या ने कहा तजह उतात ये रूपा कीजिए शिशुलीला अति प्रियशीला ये सुख परम अनुपा। अपना ये रूप हटाइए, चतुर्भुज रूप नहीं देखना। कौन सा रूप देखना है? आपका बालक का द्विभुज रूप, आप शिशु लीला कीजिए अब आप। तो भगवान ने तब शिशु लीला की और अपना फिर चतुर्भुज रूप हटा लिया। लेकिन देवी देवता ने क्या देखा था? चतुर्भुज रूप देखा था। अब जब भगवान थोड़े से बड़े हुए हैं तो
इंद्र ने क्या समझा, इंद्र जो देवताओं का राजा है वो भगवान को पहचान पाया, तो साधारण मनुष्य क्या पहचानेंगे। वो कहते हैं इस बालक ने मेरा पूजा बंद करवा दी, मैं अभी जो हूँ अपना जो है अपना इनके ऊपर कोप बरसाता हूँ और सबको भिगा दूंगा, सबको डुबो दूंगा। ये बालक क्या बचा पाएगा इन लोग को। इंद्र नहीं समझ पाया भगवान को, तो इंद्र नहीं समझ पाया, साधारण लोग क्या समझेंगे। भगवान यही बता रहे हैं कि मेरा ये रूप बड़ा दुर्लभ है देखना। साधारण लोग देख तो रहे लेकिन समझ नहीं पा रहे मुझे मैं कौन हूँ। तो इंद्र ने कोप किया, भगवान को बाद में पहचाना, फिर आता है, फिर प्रार्थना करता है, प्रणाम करता है। ऐसी ब्रह्मा जी आए, कहते ये बालक क्या भगवान इसको लोग कह रहे हैं, ये कैसा भगवान है जो एक दूसरे की झूठन खा रहे हैं ये लोग। ये तो साधारण बालक भी इतने गंदा काम कर रहे हैं, साधारण बालक भी ऐसे नहीं करेंगे। भगवान ने क्या करा, उनसे मांगा कि प्रसाद कि तुम्हारा क्या है, तो वो अपना लड्डू लेकर भगवान के मुंह में डालने लगा और डालने भगवान ने अपना मुंह खोला और उसने अपने मुंह में डाल दिया। भगवान का मुंह खुला का खुला, भगवान ने आंखें देखी तो वो खा रहे, सब लोग हंस रहे, तो वो ग्वाल बाल खुद ही खा रहा था, भगवान के मुंह की तरफ गया और खुद खा लिया। भगवान मुंह खोल के खड़े हुए, तो सब लोग हंसने लगे। तो भगवान को गुस्सा आया, भगवान ने क्या करा, उसके गाल के ऊपर ऐसे मारा, उसका गाल फूला हुआ था, मुंह के अंदर लड्डू भरा था, तो जब ऐसे मारा तो लड्डू बाहर निकल आया, तो भगवान ने अपने मुंह में ले लिया। कोई ऐसा कर सकता है? तो वो ब्रह्मा जी कहे ये क्या हो रहा है, ये भगवान है, ये कैसा बालक है कि ऐसा झूठन खा लिया, उसके मुंह से निकाल के खा लिया। तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ब्रह्म विमोहन लीला हुई फिर भगवान की। ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बाल चुरा लिए भगवान की परीक्षा करने के लिए, और भगवान ने उतने ही रूप धारण कर लिए, ग्वाल बाल सारे बन गए भगवान। तो फिर ब्रह्मा जी को ब्रह्म विमोहन लीला, शिव जी पहचान गए थे, क्योंकि शिव जी जो है जीव तत्व नहीं है, शिव जी ब्रह्म तत्व नहीं आते हैं, शिव जी के पास जीव तत्व से ज्यादा है। भगवान तो नहीं है लेकिन फिर भी जीव भी नहीं है, उनका पोजीशन ऊपर है, वो पहचान गए थे ये भगवान है। तो वो आ गए थे देखने के लिए, यशोदा मैया अपना बालक दिखा रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ। क्यों चाहते थे, बालक ही तो रूप धारण किया है, कोई बात नहीं सारे बालक होते हैं, लेकिन इतने सुंदर थे भगवान कि शिव जी भी मोहित होकर आ गए। और जब भगवान बड़े हुए हैं तो शिव जी रासलीला में गोपी बन के आ गए कि मैं रासलीला में भाग लेना चाहता हूँ, इतने सुंदर थे भगवान। तो ये रूप देखना कोई आसान नहीं है, भगवान यही बता रहे हैं, मेरा ये जो मानुषी रूप है इसको देखने के लिए देवता भी लाइव रहते हैं, वो भी देखना चाहते हैं इस रूप को, जिस रूप को तू इस समय मुझे मेरे अंदर देख रहा है। तो लोग भगवान को, जब भगवान हुए थे तो क्या थे, लोग भगवान को मजाक बनाते थे, ये साधारण बालक है, अब जानंती माम मूढ़ा मानुषिन तनुम आदतम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वर। तो यहाँ पर भी वही बता रहे, 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं और मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं, लेकिन वे मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जो भगवान के एक बार दिव्य स्वभाव को, भगवान की प्रकृति को भी समझ लेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा, उसका पुनर्जन्म नहीं रहेगा। जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वता त्यागवा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, उसका त्यागने, शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर मेरे जन्म और कर्म को खाली जान ले तो भगवान को न पहचानते ही नहीं ये लोग और भगवान का मजाक बनाते, ये साधारण मनुष्य है। और भगवान को कई लोग नास्तिक है, वो तो जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है भगवान है, और जो थोड़े बहुत ब्रह्मवादी हैं तो भगवान को निराकार मानते हैं। कहते हैं निराकार ने कभी कभी किसी कारणवश ये साकार रूप लिया, ये वैसे निराकार है लेकिन साकार रूप लिया। कई लोग विश्व रूप को ही, सारा संसार ही यही भगवान है, ये जो संसार है यही भगवान है, हर चीज हर जगह भगवान है। बस पुरुष, उत्तम पुरुष, ऐतिहासिक पुरुष, हिस्टोरिकल, ये मानते हैं। तो इसको हमें समझने के लिए गुरु की सहायता लेनी है। तो गुरु भी कैसे,
जो परंपरा से हो, जिसको पता हो परंपरा कहाँ से स्टार्ट होती है, कृष्ण से। कृष्ण से परंपरा जो स्टार्ट हो, अगर हम उसके थ्रू भगवान को नहीं समझेंगे तो हम विचलित हो जाएंगे, हम नहीं समझ में आएगा, भटक जाएंगे रास्ता। तो इसलिए गुरु को भी बड़ा सोच समझकर धारण करना है कि हमें किस गुरु को धारण करना है, कैसे हमें, जो कि हमें भगवान से मिला दे, जो कि हमें सही रास्ता दिखा दे। तो अगर परंपरा से अगर हम किसी गुरु को धारण करेंगे तभी हमको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अदरवाइज तो जो गुरु बता देगा उसी के में फॉलो करते लोग फॉलो करने लगेंगे। तो गुरु को भी सही गुरु होना चाहिए, उसकी पहचान बहुत जरूरी है। जैसे आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए राइट यूनिवर्सिटी देखते हो, राइट ट्यूटर देखते हो। एक ट्यूटर आके आपने रखा है, वो ठीक से नहीं पढ़ा रहा तो आप उसको ही नहीं पढ़ाने लगते हो, उसको निकाल देते हो। ये नहीं कहते यही पढ़ाएगा, एक ट्यूटर हो गया वही परमानेंट ट्यूटर है, उस ट्यूटर को आप निकाल देते हो और दूसरा ट्यूटर रखते हो जो ठीक से पढ़ाए। ऐसे यूनिवर्सिटी जो ऑथराइज्ड है उसका सर्टिफिकेट चाहिए आपको, सबका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि बीए कर दिया बाहर से कहीं से, वो सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा जब तक कि यूनिवर्सिटी ऑथराइज्ड नहीं होगी। इसलिए परंपरा से गुरु को धारण करना है, सारा कृष्ण के विषय में पूरा ज्ञान प्राप्त करना है और भगवान को समझना है और फिर समझकर भक्ति करनी है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। भगवान कह रहे मुझे कोई नहीं जान सकता। भगवान आगे कहते हैं वेद अध्ययन से कोई ज्ञानी बन जाए, सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्या होगा, और भक्ति नहीं कर रहा भगवान को, ज्ञान तो प्राप्त कर लिया लेकिन फिर भी भगवान के तक नहीं पहुंचे। सारा ज्ञान पढ़ लिया, क्या है, भगवान निराकार है, ब्रह्म ज्योति है, तो ब्रह्म ज्योति में ही चले जाते हैं लोग। और ब्रह्म ज्योति में जाकर कोई कार्य तो है नहीं, वहां पर इनर्ट पार्टिकल की तरह पड़े रहेंगे। और फिर जब आनंद, आत्मा को तो आनंद चाहिए, आत्मा वहां बेचैन रहती है, इनर्ट पार्टिकल के अंदर भी आत्मा सोल बेचैन रहती है। और फिर वो पृथ्वी लोक में आ जाती है और फिर पृथ्वी लोक में आकर परोपकारी बनते हैं। तो इसलिए ज्ञान से भी हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ना तपस। कोई वो पहचान समझते ही नहीं ना इस बात को। तप से कोई बहुत उग्र तप करे वो भी मुझे नहीं जान सकता, कोई दानी हो वो भी मुझे नहीं जान सकता, कोई पुजारी हो पूजा करने के लिए मंदिर में जाता हो, इन सब विधि से मुझे नहीं जान सकते। मेरे रूप को देखोगे तो लेकिन पहचान नहीं पाओगे मेरे रूप को। असली रूप जो भगवान का है हम नहीं समझ सकते इन सब चीजों से। कैसे समझ सकते हैं? सिर्फ भक्ति के द्वारा, जो कि हमें गुरु के द्वारा मिलती है। जो गुरु बताएगा कैसे भक्ति करो, किसकी भक्ति करो, उसका क्या प्रोसेस है। तो जब तक हम अनन्य भाव से भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं हो पाएगा। भगवान को हम नहीं जान सकते, भगवान सामने हो तो भी नहीं पहचान पाएंगे। तो भगवान को कैसे पहचानना है? जो भगवान को गुरु के माध्यम से हमने पहचानना है, भगवान की लीलाओं को समझना है, भगवान के कर्मों को समझना है और फिर भगवान की हमें भक्ति करनी है। अनन्या, अगले श्लोक में यही आएगा, भक्त्या तो अनन्या सख्या है मे विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्तेन प्रवेष्टुम च परम। जो मेरी अनन्य भक्ति करेगा वही मुझे जान सकता है, वही मुझे देख सकता है, वही मेरे तत्व में प्रवेश कर सकता है और कोई नहीं। और अगले श्लोक में भी भगवान पांचवे अंतिम श्लोक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मत कर, कैसे भक्ति करनी है? मत कर्म कर, मेरे लिए कर्म कर, मत परमो, मेरे परायण हो जा, मद भक्ता, मेरा भक्त बन जा, संग वर्जिता। संग किसका? संसार का जो संग है, जो लोग नास्तिक लोग हैं उनका संग को छोड़ दे। निर्वैर सर्वभूतेषु, और जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, सारे जीवों से निर्वैर हो जा, किसी से वैर मत रख, वो मुझे प्राप्त करेगा। ये अंतिम श्लोक में भगवान बताएंगे। इसलिए आखिरी के 2 श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट है, कैसे भक्ति करनी है और क्या क्या करना है, कैसे भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये आखिरी श्लोक एक पूरा लेक्चर इसके लिए रखा गया है। हरे कृष्ण। आपका बापू
जनार्दन का मतलब क्या होता है? जगहों का अर्दन करने वाला, अर्दन करने वाला, अर्थात जन जो है, समाज है, जन है, उसकी रक्षा हो चुकी है। हरे कृष्णा। 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। देखिए, जब भगवान ने विराट रूप दिखाया है तो विराट रूप कहाँ दिखाया है? अपने एक अंश में विराट रूप दिखाया। भगवान ने रूप नहीं बदला, ये ध्यान देने वाली बात है कि भगवान ने अपने आप को द्विभुज रूप से विराट रूप में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। कन्वर्शन नहीं हुआ। क्या हुआ है कि जहां भी अर्जुन देख रहा है, पहले हम चर्चा कर चुके हैं, एक स्तंभ, जहां अर्जुन ने देखा भगवान के द्विभुज रूप के अंदर जिस अंश की ओर उसकी दृष्टि गई, वहां पर उसको विराट रूप दिखाई, उस जगह पर उसको विराट रूप दिखाई। अब उसी विराट रूप के अंदर उसको जो है सब रूप दिखाई दे रहे, वहीं पर जो है उसको भगवान का सौम्य चतुर्भुज रूप भी दिखाई दे। अब अर्जुन कह रहा है कि मुझे आप वो चतुर्भुज रूप दिखा दीजिए। सहस्त्र बाहु भगवान से आप जो है 4 बाहु वाले हो जाएंगे। अब 44वें और 48वें श्लोक के अंदर जो है, जो अर्जुन ने प्रार्थना करी थी कि 4 भुजाओं वाला रूप दिखा दीजिएगा, उसमें भगवान ने अपने विश्व रूप की महिमा बताई है और उसकी दुर्लभता बताई है। और उसके बाद 49वें श्लोक के अंदर अर्जुन को आश्वासन दिया है और चतुर्भुज रूप देखने के लिए कह रहे। अब ये भी नहीं है कि भगवान ने द्विभुज रूप से चतुर्भुज रूप में कन्वर्शन कर लिया। द्विभुज रूप अपनी जगह पर है और चतुर्भुज रूप दिखाई दे रहा है, एक बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि अर्जुन के सामने द्विभुज रूप गायब हो गया हो और विराट रूप के बदले अब चतुर्भुज रूप दिखाई दे रहा हो, ऐसा नहीं। दोनों चीजें उसको स्पष्टता है। अभी मैं श्लोक से आपको क्लियर करूं। अब अर्जुन ये इस रूप को पहले नहीं देख पाया था। कृष्ण ने पूर्व जो है रूप, अपना विराट रूप जो है दुर्योधन को भी नहीं दिखाया। जैसा कहा है, पहले सबसे पहली बार ये दिखाया जा रहा कि इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं, मतलब ये पहली बार दिखाया जा रहा है। अर्जुन द्विभुज रूप देखता है क्योंकि उसके आगे जो है एक योग माया का पर्दा डला हुआ है, उसे और कोई रूप दिखाई नहीं। कब दिखाई दिया? जब भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, मतलब विराट रूप भी दिव्य चक्षुओं के द्वारा और चतुर्भुज रूप भी उन्हीं दिव्य चक्षुओं के द्वारा। अर्थात बिना दिव्य चक्षु के आप जो है उस चतुर्भुज रूप को नहीं। अब दूसरी बात, ये जो विराट रूप है वो सुप्रीम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो द्विभुज रूप के अंदर दिखाई दे रहा है, तो सुप्रीम कैसे हो सकता है? तो सुप्रीम कौन सा है? द्विभुज, क्योंकि विराट रूप उसके अंदर दिखाई दे रहा है। भगवान ने कहा है कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को धारण करता हूं। दुर्योधन ने जो रूप देखा है उसके अंदर काल नहीं था, दांतों में पिसते हुए योद्धा नहीं थे, जीभ से भगवान जो है सारे प्राणियों को चाट रहे, अपने अंदर ले रहे, ऐसी कोई लीला नहीं थी। अर्थात दुर्योधन द्वारा देखा गया रूप डिफरेंट था
और जो अर्जुन को रूप दिखाई दिया जा रहा है वो दिख रहा है। अब 11वें अध्याय के 25वें श्लोक के अंदर देखिए क्या कह रहे हैं, हे जगन निवास, हे देवेश प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयग्नि स्वरूप मुखों को विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं और सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। फिर उसके बाद 31वें श्लोक में कहते हैं, हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन है। मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो जाए। उसके बाद फिर जो है वो 45वें श्लोक के अंदर ये कह रहा है आकर कि मेरा मन भयभीत हो रहा है, आप मुझ पर कृपा करें। मतलब वो बार बार भगवान को प्रसन्न होने के लिए कह, क्यों प्रसन्न होने के लिए कह रहा है ना, वो ये समझ रहा है कि भगवान गुस्सा कर रहे हैं, ये मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा इन्होंने जो है विकराल रूप दिखाया है, उग्र रूप दिखाया है। वो कह रहा है कि मैं भयभीत हो गया हूँ, आपका विकराल रूप जो है वो उसको समेट। और भगवान कह रहे हैं कि मैंने क्रोध में आकर तेरे को विकराल रूप नहीं दिखाया, मैं तेरे पे गुस्सा नहीं, मैंने जो तेरे को स्वरूप दिखाया है तूने डिमांड करी थी, मैंने प्रसन्न होकर रूप दिखा रहा है। तो मेरी प्रसन्नता बरकरार है, मेरी प्रसन्नता क्रोध में कन्वर्ट नहीं। मैं प्रसन्न था और प्रसन्न ही हूं। परम तेजोमयम विश्वम अनंतम आद्यम, जिसका ना आदि है ना अंत है, विश्व रूप है, तेजोमय है, श्रेष्ठ है। अब ऐसा विराट रूप कौशल्या ने भी देखा है, यशोदा ने भी देखा है, कौरव सभा में भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर, दुर्योधन सबने देखा है और ऋषि मुनियों ने भी। परंतु उसमें ये चीज नहीं देखी कि योद्धा जो है सारे सेनापति सारे भगवान के मुख में जा रहे हैं और दाढ़ों में चूर्णित हो रहा है। ऐसा सीन जो है पहले किसी विराट रूप में दिखाई नहीं। अब 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल तभी है जब मेरी कृपा हो। मतलब विराट रूप जो है भगवान की कृपा के बगैर नहीं देखा जा सकता, और तभी देखा जा सकता है जब भगवान आपको देखने के लिए दिव्य दृष्टि दे। बिना दिव्य दृष्टि के इसको देखा भी नहीं जा सकता। अब क्या कहा जा रहा है, न तो साधना, ना आपके जो है अपने पर्सनल एफर्ट्स, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, आप भगवान के विराट स्वरूप को नहीं देख सकते। विराट स्वरूप केवल उसी के द्वारा दिखा जा सकता है जिसको विराट स्वरूप देखने के लिए भगवान ने दिव्य चक्षु। यही बात यहाँ कही जा रही है, ना तो वेदों के अध्ययन के द्वारा, न यज्ञों के विधि विधान के द्वारा, न बड़े बड़े दान पुण्य के द्वारा, न कठिन तपस्या के द्वारा विश्व दर्शन हो सकता नहीं। हो सकता विश्व दर्शन को करना इनमें से किसी के द्वारा भी पॉसिबल नहीं। कारण क्या है, आप यज्ञ करते हो, एक कर्म किया आपने, अगर यज्ञ विष्णु के लिए किया है तो बात अलग है। अगर आप यज्ञ जो है देवी देवता के लिए करते हो तो उसका जो है कर्म का आदि भी है और अंत भी है, उसका फल भी है, उसका भी आदि भी है और अंत भी है। तो ऐसे कर्मों से जिनका शुरुआत भी होती है, ऐसे फल से जिनकी शुरुआत भी होती है और अंत भी होता है, आप अनंत भगवान को, असीम भगवान को, अव्यय भगवान को, दिव्य स्वरूप वाले भगवान को कैसे देख सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। कैसे देख सकते हैं? केवल भगवान की कृपा से देख सकते हैं। अगर भगवान की कृपा नहीं है तो आप देख नहीं सकते। अब जो है अर्जुन का भय दूर करना चाहते हैं भगवान। 49वें श्लोक के अंदर चर्चा हो रही है कि आगे के जो श्लोक हैं उसमें भगवान उसको कहते हैं तो अपना भय को दूर कर और मेरे देव रूप जिसकी तूने पहले रिक्वेस्ट करी है उसके दर्शन।
यहाँ कह रहे हैं तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ और शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। इच्छित रूप कौन सा? उसको इच्छा उसने किस रूप को देखने के लिए? चतुर्भुज रूप को देखने की इच्छा। अब तुम उस रूप को देख सकते हो। यहाँ पर जो है चर्चा हो रही है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन जो है पूज्य पिता में भीष्म और गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित। दूसरे अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में कहता है कि मैं पलट कर अपने गुरुजनों पे और पितामह पे बाण कैसे चलाऊंगा। पहले अध्याय के 32वें से लेकर 35वें श्लोक में कहता है कि उनको मारने से क्या लाभ, तो मेरे गुरुजन, तो मेरे पितामह है। तो ये व्याकुलता थी उसके मन के अंदर, ये मूल भाव था, ये मूर्खता थी। और यहाँ कह रहे हैं कि तुम जो है अभी भी मेरे भयानक रूप को देख के विचलित हो रहे हो और मोहित हो रहे हो, अब मैं इसको समाप्त, इस रूप को अर्थात विराट रूप को समाप्त कर रहे हैं और चतुर्भुज रूप के दर्शन करने के लिए उसको सहारा दे रहे हैं, उसको जो है आज्ञा दे रहे हैं। अब भगवान कहते हैं कि मेरे इस घोर रूप को तूने देखा। घोर रूप मतलब कृष्ण रूप को तूने देखा, पर तेरे को व्यथा नहीं होनी चाहिए। व्यथा मतलब कष्ट, दुख नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। क्योंकि उसके पहले जो है 11वें अध्याय के 23वें श्लोक में कह रहे हैं प्रथितास्त अहम, अहम मतलब सारे लोग विचलित हो रहे हैं। फिर 24वें श्लोक में कहते हैं प्रव्यथिता अंतरात्मा, अर्थात तेरा मन भी विचलित हो रहा है, सबके मन विचलित हो रहे हैं। परंतु यहाँ कह रहे हैं न माँ ते व्यथा, न कष्ट होना चाहिए तुझे, न पीड़ा होनी चाहिए, तुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों? तो मैं प्रसन्न हूँ, मैं कृपा करके मैं प्रसन्नता से रूप दिखा रहा हूँ और तू मुझे बार बार कह रहा है आप प्रसन्न हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए, मैं प्रसन्न हो जाइए। अरे मैं तो खुश हूँ भाई। तूने मुझसे कहा 11वें अध्याय के बिगनिंग के जो श्लोक है उसने कहा कि अगर आप समझते हो मैं आपके उस रूप को देखने में सक्षम हूँ जिससे आप एक अंश से संपूर्ण जगत को धारण करते हो, तो मुझे वो रूप दिखा दीजिए। अगर मैं गुस्से में होता तुझे मना कर देता, जाओ नहीं देख सकता, शांत बैठ जाओ, चुप। नहीं, मैंने प्रसन्नता से तेरे को रूप दिखा दिया है, तो अभी मैं प्रसन्न हूँ, रूप दिखा रहा हूँ। और तू जो है कह रहा है कि मेरा मोह चला गया है, परंतु अभी तेरा मोह गया नहीं। मोह चला गया होता तो तू व्याकुल नहीं। हाँ जी, उसी में सब दिखाई दे। इससे ये भी प्रमाणित होता है कि भगवान विष्णु जो है कृष्ण। हाँ जी। अब इसके बाद जो है प्रश्न आता है कि अर्जुन के पास और संजय के पास जो दिव्य दृष्टि मिली थी कब तक रही, तो दृष्टि कब तक रही? तो यहाँ पर जो है अर्जुन ने दिव्य रूप को देखने की इच्छा करी थी 11वें अध्याय की देखने की, और यहाँ पर कह रहा है कि अब अपना आप इस रूप को समेट लीजिए। इसका मतलब यह है कि जब वो डर से व्याकुल हो गया है और चतुर्भुज रूप दिखाई दिया है तो उसको दिव्य दृष्टि, विराट रूप देखने वाली दृष्टि। अब संजय की बात करिए, संजय को दिव्य दृष्टि किसके लिए मिली है? विराट रूप देखने के लिए नहीं मिली है, उसको धृतराष्ट्र को सारी कथा सुनाने के लिए मिली है। उसको युद्ध भूमि में जाने के बाद सबके मन की बात जानने के लिए, सारे युद्ध भूमि का वर्णन करने के लिए मिली है। तो वो कब हुई? मिली है युद्ध के आरंभ में। और गई कब है? जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई है और संजय को भी शोक हुआ है, तब जो है संजय की दिव्य दृष्टि चली। संजय की दिव्य दृष्टि बनी रही। गई कब है? जब दुर्योधन की मृत्यु हो। वही राजा का बेटा मर गया, उसके स्वामी थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का तो नौकर था संजय, उन्हीं का तो दास था, उन्हीं का मंत्री था। बेटा क्या सारे ही मर गए, सारे मर गए, सारे पुत्र मर गए, और अल्टीमेटली दुर्योधन भी मर गए।
और चतुर्भुज रूप का दर्शन करने की आज्ञा देके भगवान ने क्या किया है, ये बात अब संजय जो है धृतराष्ट्र को बता 11वें अध्याय के 50वें श्लोक। संजय ने धृतराष्ट्र ने कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। अब यहाँ पर जो है 2 चर्चाएं होती हैं। एक कि कृष्ण का जो दिव्य रूप है वो सबसे सुंदर स्वरूप है, और दूसरी चर्चा ये है कि अर्जुन ने कृष्ण को बोला कि मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए, और भगवान ने दिखाया। इसका मतलब ये भगवान कृष्ण जो है समस्त अवतारों के उद्गम, समस्त अवतार जो है उन्हीं से हो रहे हैं। असली का क्या मतलब? असली यहाँ पे जो है फर्क दिखेगा, ट्रांसलेशन में जो रखा हुआ है ना मीनिंग, जो पर वर्ड्स की ट्रांसलेशन है उसके अंदर जो है आपको असली शब्द नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा है अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शन, असली चतुर्भुज। असली चतुर्भुज का मतलब ये है कि जो भगवान का चतुर्भुज स्वरूप है वो। ये थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ेंगे ना फर्क दिखाई देगा आपको। थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन जो है हिंदी के अंदर तो ट्रांसलेटर्स ने गलती की। स्वकम रूपम दर्शायामास, स्वकम रूपम अर्थात निजी रूप। अब निजी रूप क्या है? विश्व रूप भगवान का निजी रूप है, दिखा दिया। मनुष्य रूप भगवान का निजी रूप है, दोनों स्वकीय है। परंतु यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया है स्वकम रूपम, जब दोनों रूप दिखाई दे रहे हैं तो फिर क्यों चर्चा हो रही है? यह चर्चा हो रही है तीसरे रूप दिखलाया। अरे द्विभुज रूप तो दिखाई दे रहा है, उसी में तो विराट रूप देख रहा था, उसी में तो देख रहा था, तो दिखलाया क्या? इसका मतलब है कोई तीसरा रूप भी है जिसको दिखलाया जा रहा है। तो तीसरा रूप क्या है? वो है चतुर्भुज। क्योंकि अर्जुन ने चतुर्भुज रूप दिखलाने की प्रार्थना की। वो दिखाने के बाद आती है सौम्य वपु। सौम्य वपु मतलब द्विभुज स्वरूप। वो द्विभुज जो कि परम शांत है, श्याम सुंदर स्वरूप, उसको दिखाने की चर्चा। अब 51वें श्लोक में भगवान ने मनुष्य रूप हो गए, चतुर्भुज रूप है, मनुष्य रूप हो गए, अर्जुन को आश्वासन दिया। तब अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन ये कह रहा है 51वें श्लोक के अंदर, हे जनार्दन, आपके सभी सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित हूं। अब मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है, नेचुरल। मानुषम रूपम सौम्यम, भगवान का मानुषी रूप जो है बहुत ही मधुर, सुंदर और शांत है। सौम्य, सौम्य का मतलब क्या होता है? शांत, एकदम चेहरे पे शांति बरस रही है। अब भगवान जो है जब भी मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं और लीला करने वाला जो उनका रूप है उसको देखकर, चाहे तो अगर ये वृंदावन की चर्चा करिए, चाहे वो पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे गाय हैं, चाहे मोर हैं, चाहे वृक्ष हैं, चाहे लताएं हैं, सभी की सभी खुश हो जाते हैं। फूलों में बहार आ जाती है, मतलब कोई फूल कम होते ही नहीं, हरियाली हरियाली चारों तरफ। नदियां झरने बह रहे हैं, कल ध्वनि उठ रही है, मोर नाच रहे हैं, गाय रंभा रही है, ज्यादा दूध दे रही है, बछड़े मस्ती कर रहे हैं। भगवान के उस रूप के आगे जो है सब कुछ सुंदर ही सुंदर होता है, बढ़िया ही बढ़िया होता है। अब ऐसे रूप को जब अर्जुन ने देखा है तो उसको जो भय हो रहा था, जो व्याकुलता हो रही थी, जो व्यथा हो रही थी, वो सारी समाप्त। अब अर्जुन भी होश में आ गया, असली पोजीशन में आ गया, उसका चित्त जो है, उसका हृदय जो है वो स्थिर, भय मिट गया है, व्यथा चली गई है और अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गया है। कहता ना, मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है, अर्थात अर्जुन ने अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लिया। अब आता है 11वें अध्याय का 52वां श्लोक। अर्जुन के वचन को सुनकर भगवान जो है 2 श्लोकों में अपने चतुर्भुज देव रूप की दुर्लभता बता रहे।
स्वरूप द्विभुज आ गया है, परंतु अपने चतुर्भुज रूप की क्वालिटीज, उसके गुण, उसकी दुर्लभता, उसकी महिमा का वर्णन करते। तो बलदेव विद्याभूषण जो है 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में लिखते हैं कि ये जो फॉर्म है, ये जो मेरा स्वरूप है, बड़ा दुर्लभ है, रेयर टू सी। कहते मैं तुम्हारा मित्र इस 4 भुजाओं वाले स्वरूप में जो खड़ा हूं, मैं जो देवकी के पुत्र में हूं, उसको तुम इस स्वरूप में नहीं देख सकते। अगर भक्ति करोगे तो देख सकते हो, परंतु और कोई तरीका, चाहे तुम वेदाध्ययन कर लो, चाहे तुम तपस्या कर लो, चाहे दान दे लो, किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से मेरे इस रूप को नहीं देखा जा सकता। कौन बता रहा है ये? श्री कृष्ण बता रहे हैं, 2 भुजा रूप के अंदर बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? अपने चतुर्भुज रूप से बता रहे हैं। और यहाँ जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चतुर्भुज रूप जो है वो इतना कठिन है देखना, तो जो उसका उद्गम, जिससे वो उद्गम हो रहा है, जो उसके ऊपर का स्वरूप है 2 भुजा वाला, उसको देखना और कितना कठिन है, वो आसानी से नहीं देखा जा सकता। अब यहाँ कह रहे हैं कि देवता गण भी जो है भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए लालायित है, और भगवान के स्वरूप को समझने के लिए, इनको जानने के लिए पहले सुनना आवश्यक है, और जो उनके बारे में सुन लेता है वही उनके बारे में भक्ति के द्वारा जान सकता है। अब स्पेकुलेशन के द्वारा, मनोधर्म के द्वारा, अंदाजे के द्वारा, तीन तुक्के के द्वारा भगवान के स्वरूप को नहीं पहचान। शुद्ध दर्शन, इसका अर्थ बताया है देख पाने में अत्यंत कठिन। अब द्विभुज रूप में तो भगवान सामने खड़े हैं, परंतु आम व्यक्ति के लिए उस रूप को भी देख पाना कठिन है। अर्जुन को उपलब्ध था, बाकी लोग जो है उनको भगवान नहीं समझते थे, मनुष्य रूप समझते थे, मनुष्य समझते थे, उसको भी भगवान उस रूप में देख पाना कठिन है। तो चतुर्भुज रूप जो हमेशा प्रकट नहीं रहता है, उसको देख पाना भी कठिन। तो दोनों स्वरूपों को देख पाना कठिन। अब भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में, नाहम प्रकाश सर्वस्य, कि मैं मूर्खों के लिए अवेलेबल नहीं हूं, उनको दिखाई नहीं देता। और अगर आप द्विभुज रूप की चर्चा करेंगे तो पद्म पुराण की कथा हमने कई बार सुनाई है। या शिव की पार्वती से कहते हैं कि मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति विष्णु गरुड़ में विराजमान होकर मेरे सामने आए और मुझसे कहा वर मांगो। तो मैंने क्या वर मांगा कि जिस रूप को लोग परात्पर कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, निष्क्रिय कहते हैं, मैं उस रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तो विष्णु ने क्या कहा, वो रूप मेरा यमुना के पश्चिमी तट पर वृंदावन नामक ग्राम में आकर दर्शन कर सकते। वो स्वरूप, वो भगवान का जो है असली श्याम सुंदर स्वरूप। और यहाँ जो है कहा जा रहा है कि चतुर्भुज रूप को और 1000 सिरों वाले स्वरूप को देख पाना कठिन है, तो द्विभुज रूप को देख पाना और भी कठिन, क्योंकि वो आम व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं। अब दूसरी बात आती है कि विराट रूप देवता को सोचने की आवश्यकता नहीं है, तो सोचते नहीं अंश में किस प्रकार भगवान प्रकट हो रहे हैं या कैसे जो संसार, समस्त संसार को धारण करते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये तो अर्जुन के सामने प्रॉब्लम आई तो उसने पूछ लिया प्रश्न। द्विभुज रूप में अर्जुन के सामने खड़े हैं तो देवता भी दर्शन कर सकते हैं, देवता के अंदर भूमि में आकर दर्शन कर सकते हैं। परंतु यहाँ जो चर्चा हो रही है वो अल्टीमेटली चतुर्भुज रूप के दर्शनों की चर्चा हो रही है। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मेरे उस रूप को देख पाना पड़ा। फिर कह रहे हैं कि तुमने मेरा चतुर्भुज रूप मेरी कृपा से देखा है, तुम्हारी योग्यता नहीं थी। तुम सोचो कि तुम्हारी योग्यता है कि तुमने जो है यज्ञ कर लिया, तपस्या कर ली, दान कर लिया, पूजा कर लिया। अब इसके बारे में चर्चा देखिए 17वें अध्याय का 25वां श्लोक निकालिए। एक अच्छी बात आपको, 17वें के 25वें श्लोक में कहा गया है
मनुष्य को चाहिए कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप दान को तप शब्द कह के संपन्न करे। ऐसी क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो भव बंधन से मुक्त होने का अर्थ क्या है? भगवान को प्राप्त कर लेना। किससे प्राप्त होगा? यज्ञ से, तप से, दान से। किससे प्राप्त होगा? यज्ञ से, तप से और दान से। 9वें अध्याय के 27वें श्लोक के अंदर पेज नंबर 321 कह रहे हैं, यद करोषि यद सनासी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुदुर्षवा मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। अगले श्लोक में कहते हैं, इस तरह तुम कर्म के बंधन और इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। अर्थात यज्ञ है, दान है, तपस्या है, इनके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ कह रहे हैं भगवान के दर्शन नहीं होते, चाहे आप यज्ञ कर लो, चाहे दान दे लो, चाहे तपस्या कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। यही तो बोला 53वें श्लोक के अंदर कि, और फिर क्या बोला, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप के दर्शन कर रहे हो, जो भगवान का द्विभुज रूप था, उसके लिए अर्जुन को दिव्य नेत्र नहीं चाहिए, वो तो वैसे कर रहा दर्शन। तो दिव्य नेत्रों से किस रूप का दर्शन कर रहा है? तो सामने नहीं है, अर्थात चतुर्भुज रूप के। और कह रहे उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से जाना जा सकता है। वो इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं दे सकता। मुझे मेरे रूप में, मतलब मेरा वो रूप जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, इन साधनों के द्वारा नहीं दिखाई दिया जा सकता। कैसे दिखाई देता है? अनन्य भक्ति के द्वारा। वो जब मेरी कृपा हो जाए, बिना मेरी कृपा के तुम उनको नहीं। दो भुजा वाले रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विराट रूप मैंने दिखा दिया है, चतुर्भुज रूप मैंने दिखा दिया है। कब दिखाया है? कृपा से, प्रसन्नता से। मेरी कृपा हुई है तब देखा। भगवान की कृपा कब होती है? जब भगवान की अनन्य भक्ति की है। क्योंकि 8वें अध्याय के 14वें श्लोक के अंदर जो है भगवान कहते हैं, 8वें के 14वें श्लोक में जो है भगवान ने क्या कहा? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करना। जब तक आप भगवान की अनन्य भक्ति नहीं करोगे, तब तक जो है आपको भगवान के दर्शन। एंड पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है भगवान इसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। भगवान स्वयं अपने चतुर्भुज रूप की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अपने चतुर्भुज रूप के प्रभाव का, उसकी दुर्लभता का, उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। स्वयं कृष्ण दो भुज रूप में उपस्थित होकर ये बात बता रहे हैं। क्योंकि अगर हम पिछले श्लोकों से देखें तो यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तपस्या के द्वारा आप जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यहाँ कह रहे हैं ना यज्ञ के द्वारा, ना दान के द्वारा, ना तपस्या के द्वारा आप जो है नहीं जान सकते, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। केवल जो है भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा ही आप उनको जान सकते हैं। यही चर्चा हो रही है कि यहाँ पर चतुर्भुज रूप की देखने की योग्यता की चर्चा हुई है। और योग्यता क्या है? भगवान की। आपके हृदय में भगवान विराजमान है। कौन से स्वरूप में? चतुर्भुज। आप देख पाते हो? उस दिन देख पाओगे जिस दिन भगवान की कृपा हो जाएगी। बिना उसके नहीं देख सकते। आपके साथ है, आपके हृदय में विराजमान है। देवी देवता को देख सकते हैं, तब भी आप नहीं देख सकते। ये तो भगवान कह रहे हैं देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो भी इसको देखने के लिए लालायित रहते हैं। ये जो है देवी देवता भी देखने के लिए लालायित रहते हैं। हरे कृष्णा।